अस्सलाम वालेकुम, अदील अज़हर इज़ बैक विद दिस वीक्स मार्केट रैप और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीएमए कैपिटल के ट्रेडिंग फ्लोर में। वेल, नॉट अ गुड वीक, डेफिनेटली नॉट अ गुड वीक। इन फैक्ट या मार्केट लगा था स्टार्ट में कुछ शायद डायरेक्शन पकड़ रही है पॉजिटिव साइड पे, बट नो, पॉलिटिकल फ्रंट हो, जियो पॉलिटिक्स हो, दोनों तरफ से कोई खबरें ऐसी नहीं आ रही हैं जो मार्केट के सपोर्टिव साबित हो रही हैं। हमारे अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं उन खबरों के हवाले से, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, मार्केट आज जब से थोड़ी देर पहले 177 166 पे क्लोज हुई है। इट इज डाउन क्लोज टू अराउंड 2% कंपेयर टू लास्ट वीक, बिकॉज 181,000 पे मार्केट जो है वो खुली थी इस मंडे को। व्हाट वर द की ड्राइवर्स? नेचुरली सबसे पहले तो ये देखते हैं हम कि जियो पॉलिटिक्स की हम बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे सख्त तरीन सैंक्शंस लगाने की बात की है। सबसे कहते हैं सख्त तरीन सैंक्शन उन मुल्कों पे भी लगाएंगे कि जो ईरान के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आई थिंक अमेरिका हैज़ हैड इनफ ऑफ फाइटिंग द वॉर विद ईरान। अब वो उन पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने वाले हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को तो वो वैसे ही उन्होंने ब्लॉकेड उसका किया हुआ है, सो द सप्लाई फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट कमिंग थ्रू। हाउएवर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस उसकी वजह से उनमें इजाफा देखने में आया और पाकिस्तान में भी हमने जो है उसमें इजाफा देखा। लेकिन डीजल के कंज्यूमर्स के लिए गुड न्यूज़ ये आई कि हुकूमत पाकिस्तान ने रिफाइनरीज के साथ एक गुफ्तगू की, जिसके तहत रिफाइनरीज अपनी प्राइस को एडजस्ट करने में थोड़ा बहुत तैयार हुए हैं। रिफाइनरीज के लिए दिस हैज़ बिन एन अमेजिंग टाइम। पिछले एक महीने में रिफाइनरीज के शेयर प्राइसेस में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया, एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द नेशनल रिफाइनरी जो पॉलिसी एक नई अनाउंस हुई है। उसने बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट अनलॉक करने की बात की गई है, सो उसका जो है वो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। आई मीन, आप कोई से भी NRL देख लें, PRL देख लें, जो भी बड़ी रिफाइनरी के शेयर्स हैं, दे आर राइट नाउ ट्रेडिंग एट देयर ईयर हाई, बल्कि अपने ईयर हाई से भी काफ़ी ऊपर जो उससे पहली पोजीशन थी, ये ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी पॉलिटिकल फ्रंट में ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई मिड वीक में इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के हवाले से। वी ऑल नो इट्स नॉट अ पॉलिटिकल प्रोग्राम, सो आई रियली कांट टॉक इन डिटेल अबाउट दैट, लेकिन आपको पता है कि उसका मार्केट में बिकॉज ऑफ एन एक्सपेक्टेड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एक नेगेटिव बैकलैश देखने में आया था। उस दिन मार्केट अचानक गिरी थी और तकरीबन 2000 के करीब पॉइंट से गिरी थी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के नंबर के हवाले से अगर हम बात करें तो इनकरेजिंग नंबर्स, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं, बट सिंगल डिजिट्स में, हायर सिंगल डिजिट्स में हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खास तौर से टेक्सटाइल सेक्टर कुछ साइन दोबारा शो कर रहा है रिकवरी के। अब हम जरा बात कर लेते हैं थोड़ा सा करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से। वेल, द नंबर रीच 328 मिलियन। दिस वाज, अगर हम सेम पीरियड लास्ट ईयर से बात करें तो इट वाज अराउंड $500 बिलियन, जो अब कम हुआ है। थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ देयर, बट स्टिल पाकिस्तान का जो एवरेज करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले चंद महीनों में चला है उसके मुकाबले में दिस हैज़ बीन अ गुड नंबर। आने वाला हफ्ता रोल ओवर वीक होने वाला है। ऑफ कोर्स रिजल्ट्स पे भी नजर रहेगी, बड़ी बड़ी कंपनियों को रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। इस हफ्ते भी जिन कंपनीज के रिजल्ट पॉजिटिव है, अच्छा डिविडेंड आया, उसमें हमने बेहतरी देखी। लेकिन रोल ओवर वीक में आमतौर से, और छोटा वीक भी है, रबीउल अव्वल की छुट्टी भी आ रही, तो वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। सो देखते हैं जी क्या रहेगी सूरत हाल। दैट्स इट फॉर दिस वीक। आई विल कैच यू next week, inshallah. Take care and have a nice weekend.